नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबको हमारे इस कार्यक्रम पर फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे प्रभु लोकनाथ की किंवदंती के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रभु लोकनाथ के बारे में और कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह कार्यक्रम शंख क्षेत्र परिक्रमा। अक्षय तृतीया में प्रभु श्री जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा प्रारंभ होता है। जब तक भगवान श्री लोकनाथ नहीं आते हैं तब तक यह चंदन यात्रा शुरू नहीं होता है। आप लोग कभी भी दूसरों को अपनी घर की चाबी नहीं देते हैं, सिर्फ अपना करीबी या अपना विश्वस्त को देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर की भंडार की चाबी श्री लोकनाथ जी के पास रहता है, यानी वह भंडार घर की रक्षक श्री लोकनाथ है। प्रभु जगन्नाथ और लोकनाथ के मध्य में जो संपर्क है उन 100 कारणों से यह एक उदाहरण है। और भी अनेक कारण है जो हम श्रवण करेंगे, इसलिए आप हमारा साथ इस वीडियो में बने रहिए। कई ग्रंथों में प्रभु जगन्नाथ को लोकनाथ और लोकनाथ को जगन्नाथ जी की आख्या दिया गया है। इसी बात से यह साबित होता है कि हरि और हर एक और अभिन्न तत्व है। यह बात श्रीक्षेत्र की एक विशेषत्व है। प्रभु जगन्नाथ और लोकनाथ की हरिहर संपर्क यादा पुराना संपर्क है। प्रभु श्री रामचंद्र ने फगुन महीने कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि में यह लोकनाथ जी को श्रीक्षेत्र में स्थापित किए थे। यह तिथि को आज पंकोद्धार एकादशी कहा जाता है। यह दिन प्रभु श्री लोकनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। सारे वर्ष जो सब पत्र फूल याति प्रभु के ऊपर समर्पित होता है वह सब इसी दिन निकाला जाता है। यह दिन प्रभु की प्रत्यक्ष स्वरूप की दर्शन मिलता है। बाकी दिनों यह पत्र और पुष्प से प्रभु की स्वरूप आवृत हो जाता है। मंदिर के सेवकों को कहना अनुसार यदि आप प्रभु की मस्तक पर हाथ रखेंगे तो आपको एक सद्य नवजात बच्चे की मस्तक जैसी अत्यंत कोमल महसूस होगा। इस पंकोद्धार एकादशी के 3 दिन बाद महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। उस दिन हरिहर भेंट नीति अनुष्ठित होता है। हरिहरात्मक उपासना की मूल केंद्र है यह श्रीक्षेत्र। इसके अलावा हर चतुर्दशी तिथि में यह मंदिर में महादीप जलाया जाता है। इसके अलावा श्री मंदिर में एक स्वतंत्र नीति यह हरिहरात्मक परंपरा की अनुसार पालन होता है। जिस एकादशी को सोमवार होता है वह दिन प्रभु श्री बलदेव हरिहर वेश में सज्जित होते हैं, अर्थात आधा काला और आधा सफ़ेद वस्त्र पहनकर बलभद्र जी हरिहर वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। और इसी तिथि को शंभु एकादशी के नाम से लोग जानते हैं। इसके अलावा कार्तिक महीने में अमावस्या से लेकर दशमी तिथि पर्यंत जितने भी सोमवार आते हैं वह दिन बलभद्र यह हरिहर वेश में सज्जित होते हैं। यह श्री मंदिर की राजा है प्रभु श्री जगन्नाथ और मंत्री है प्रभु श्री लोकनाथ। जगन्नाथ की भंडार का रक्षक है प्रभु श्री लोकनाथ। लोकनाथ की बिना आज्ञा से कोई भी कार्य श्री मंदिर में नहीं होता है। विशेषकर प्रभु की भंडार घर नहीं खुल पाता है। आज भी एक रौप्य प्रतिमूर्ति प्रभु श्री लोकनाथ जी का भंडार में स्थित होकर पूजित होता है। कुछ लोग
बोलते हैं कि जगन्नाथ की भंडार घर के निकट सांपों की आवाज़ सुनाई देते हैं। वह जो सांपों की शब्द है वही प्रभु लोकनाथ की स्थिति का प्रमाण है। इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ और लोकनाथ की पूजा नीति पर्व वेश आदि में अनेक संपर्क है। श्रीमंदिर सर्वदेव देवियों की एक समन्वित पीठ है। मंदिर में स्थित प्रभु बलदेव को शंकर भगवान की स्वरूप माना जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी अपनी मुख से कहते हैं कि यदि आप मुझे भक्ति करके शंकर को द्रोह करेंगे अथवा शंकर जी को भक्ति करके मुझे द्रोह करेंगे तो आप ना मुझे पाओगी और ना शंकर को पाओगी। व्यास ने लिखा है मम पर्वानुमोदनम, अर्थात जो भी मेरा पर्व को अनुमोदन करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय है। सो जगन्नाथ जी का जितने भी पर्व है वह सब पर्व को मंत्रीवर अर्थात लोकनाथ अनुमोदित करते हैं। उसके अलावा मंदिर को एक सुरक्षा वलय में रखकर इसका सुरक्षा करते हैं। आप यदि श्री मंदिर को गए हैं तो वहाँ पर एक मंदिर है जिसका भीतर प्रवेश करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लोग बोलते हैं यह मंदिर के मध्य में प्रभु लोकनाथ जी विराजित है एवं भंडार घर की रक्षा करते हैं। आप देखा होगा लोगों, यह मंदिर के पास कुछ समय खड़े होकर मंदिर के दीवारों को पकड़कर भगवान जगन्नाथ की नील चक्र को दर्शन करते हैं। यह स्थान पर हरिहर उभय एक घनिष्ठ मित्र है। यहाँ पर हरि की उत्सव में हर को निमंत्रित किया जाता है, ठीक उसी तरह हर की उत्सव में हरि को निमंत्रित किया जाता है। हम लोग जैसे आपके मित्रों को कुछ चीज़ देते हैं, ठीक उसी तरह उभय हरिहर आपके बीच में कुछ आदान प्रदान करते हैं। अर्थात जब जगन्नाथ जी के पास लोकनाथ आते हैं तो लोकनाथ ने जगन्नाथ जी को कुछ उपहार प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह जब जगन्नाथ जी लोकनाथ के पास जाते हैं तो वह लोकनाथ जी को कुछ उपहार प्रदान करते हैं। ये जो बंधुत्व हमारा श्री क्षेत्र का एक अनन्य परंपरा है। प्रभु लोकनाथ जी का प्रिय खाद्य है चूड़ा और मगज लड्डू। के अलावा केला भी उनका अत्यंत प्रिय खाद्य है। अब हम जानेंगे लोकनाथ जी का दर्शन करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। हम जैसे मनुष्यों ने बिना किसी लाभ से कोई भी काम नहीं करते हैं। हम जा रहे हैं लोकनाथ तो हमारा कुछ तो उद्देश्य होगा। जब हम लोकनाथ जी के मंदिर की ओर जाएंगे तब हम देख पाएंगे रास्ता की दोनों पार्श्वों में रूपा तथा तांबे की बनाया हुआ शरीर की विभिन्न अंग यथा आँखी, नाक, कान, हाथ, पैर आदि वहाँ पर बिक्री होता है। इसका कारण है कि यदि आपका शरीर में कोई अंग रोगाक्रांत है तो आप यदि प्रभु लोकनाथ की पास उक्त अंग की एक प्रतिकृति समर्पण करेंगे तो आपका रोग निश्चय दूर हो जाएगा, ऐसे विश्वास है। तो आज हम यह क्षेत्र परिक्रमा में प्रभु लोकनाथ के बारे में श्रवण किए हैं। कैसे लोकनाथ और जगन्नाथ जी का संपर्क है और लोकनाथ जी को दर्शन करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है वह हम आज इस वीडियो में चर्चा किए हैं। तो जब भी पुरी जाते हो यह प्रभु लोकनाथ के पास एक बार ज़रूर जाओ, रोगों से मुक्ति मिलेगी और जगन्नाथ के पास में पहुंचने का पथ भी सुगम हो जाएगा। इसके अलावा हरिहर एक और अभिन्न ये भी आप जान पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में और एक नए स्थान के बारे में कुछ बात लेकर। तब तक नमस्कार, जय जगन्नाथ।